एनकाउंटर से एक दिन पहले रात को 8 बजे कॉल की उन्होंने, तकरीबन आधा घंटा बात की। और स्टार्टिंग से ही ये बोलते थे, मुझे भी बच्चों को भी यही बात बोलते थे कि बच्चों जब भी मरने की बात आए तो सोचना कि अगले को मार के ही मरना है, ऐसे नहीं मरना है। मरना तो है लेकिन 2-4 को मार के ही मरना है। शुरू से वो यही बोलते थे कि मुझे अपनी जान से कोई लगाव नहीं है। जब भी मेरा फ़र्ज अदा करने का वक्त आएगा मैं अपनी कुर्बानी दे के भी करूँगा। और उन्होंने किया भी, अपने साथियों को बचाते हुए उनको पीछे करने के लिए, और उनको भी मारा जो काफिर इधर आए हैं हमारे देश में, उनको भी मारा। और बाद में अपनी शहादत दी, आखिरी सांस तक लड़े। उनके हाथ को लग गई, उन्होंने फिर भी पट्टी बांध के फिर भी उन्होंने फायरिंग की। अपनी लास्ट सांस तक वो लड़े हैं। और अगर मेरा पति अपनी आखिरी सांस तक लड़ के गया तो मैं चाहती हूँ सरकार मेरे बच्चों को देखे, एक के बजाय दोनों को देखे। मेरे पति की जो जॉब है मेरे बच्चे को दी जाए कल। अभी मेरे बच्चे की एज थोड़ी कम है, इतनी साल के लिए उस पोस्ट को होल्ड किया जाए और मुझे ये रिटर्न में चाहिए कल को, ताकि धक्के ना खाने पड़े ऑफिस में। मैं कहाँ बूढ़े माँ बाप को छोड़ के ऑफिसों के धक्के खाऊंगी कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये लेके आओ। मेरे को पक्का क्लियर चाहिए और एक ही लेटर में चाहिए। जब मेरे बच्चे की एज हो जाएगी मेरे बच्चे को उसकी पापा की वर्दी मिल जाए। इस समय मैं शहीद जसवंत सिंह जी के घर पे मौजूद हूं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहां पर एलजी मनोज सिन्हा जी पहुंचे थे। परिवार के साथ उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है और उसी के साथ साथ एक भरोसा दिया है कि परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। शहीद की पत्नी मेरे साथ है, उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, शहीद की माता जी यहाँ पर मौजूद है। तो जानने की मैं कोशिश करूँगा कि ये जो इस समय की जो एक पीड़ा है अंदर, वो पीड़ा तो कम नहीं हो सकती, क्योंकि इस परिवार ने एक होनहार बेटा खोया है। इन बच्चों ने अपने पापा को खोया है, उनकी धर्मपत्नी है जिन्होंने अपने पति को खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है। आज परिवार के हालात जो है वो काफ़ी गमगीन है, लेकिन गर्व भी है कि वो देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे के गए हैं। शहीद की पत्नी है, उनसे जानने की मैं कोशिश करूँगा कि एलजी साहब ने क्या भरोसा दिया है। मैं समझ सकता हूँ आपकी इस पीड़ा को। एलजी साहब भी यहाँ पर आए थे, आपके साथ वो बात करके गए हैं, क्या वो भरोसा देकर गए हैं, किस तरह से वो मदद करेंगे आपके परिवार की? सर मैंने एक ही रिक्वेस्ट रखी उनके आगे कि मेरे पति की जो जॉब है मेरे बच्चे को दी जाए कल। अभी मेरे बच्चे की एज थोड़ी कम है, इतनी साल के लिए उस पोस्ट को होल्ड किया जाए और मुझे ये रिटर्न में चाहिए कल को, ताकि धक्के ना खाने पड़े ऑफिस में। मैं कहाँ बूढ़े माँ बाप को छोड़ के ऑफिसों के धक्के खाऊंगी कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये लेके आओ। मेरे को पक्का क्लियर चाहिए और एक ही लेटर में चाहिए। जब मेरे बच्चे की एज हो जाएगी मेरे बच्चे को उसकी पापा की वर्दी मिल जाए। लेकिन जानना चाहूँगा कि और क्या कुछ बात की है, क्योंकि भी बच्चे छोटे हैं, जैसे आपने कहा कि पोस्ट को होल्ड किया जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी जसवंत सिंह जी के साथ, जब एनकाउंटर चल रहा था कठुआ में, उससे पहले? सर एनकाउंटर से एक दिन पहले रात को 8 बजे कॉल की उन्होंने, तकरीबन आधा घंटा बात की। और स्टार्टिंग से ही ये बोलते थे, मुझे भी बच्चों को भी यही बात बोलते थे कि बच्चों जब भी मरने की बात आए तो सोचना कि अगले को मार के ही मरना है, ऐसे नहीं मरना है। मरना तो है लेकिन 2-4 को मार के ही मरना है। शुरू से वो यही बोलते थे कि मुझे अपनी जान से कोई लगाव नहीं है। जब भी मेरा फ़र्ज अदा करने का वक्त आएगा मैं अपनी कुर्बानी दे के भी करूँगा। और उन्होंने किया भी, अपने साथियों को बचाते हुए उनको पीछे करने के लिए, और उनको भी मारा जो काफिर इधर आए हैं हमारे देश में, उनको भी मारा। और बाद में अपनी शहादत दी, आखिरी सांस तक लड़े। उनके हाथ को लग गई, उन्होंने फिर भी पट्टी बांध के फिर भी उन्होंने फायरिंग की। अपनी लास्ट सांस तक वो लड़े हैं। और अगर मेरा पति अपनी आखिरी सांस तक लड़ के गया तो मैं चाहती हूँ सरकार मेरे बच्चों को देखे, एक के बजाय दोनों को देखे। कल को मेरे दूसरे बेटे को भी छूट दी जाए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए जे अप्लाई करे। जब भी इसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसे भी पूरी प्रॉपर छूट दी जाए। एक जज्बा था उनके अंदर देश, शुरू से ही था उनके अंदर। बिल्कुल। तो आपने शहीद की पत्नी को सुना, जो कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन एलजी साहब एक भरोसा देकर गए हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट में
जो है वो जॉब का एक सिलसिला बनाया जाएगा, उस वहाँ पर उस पोस्ट को वेकेंट रखा जाएगा और जब इनकी एज जो वो एलिजिबल हो जाएगी तब इनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि शहीद की माता जी यहाँ पर हैं, शहीद की पत्नी यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार के अंदर एक दुखों का पहाड़ तो टूटा है, लेकिन गर्व भी है कि वो देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे गए हैं। जज्बा, एक जुनून था उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का। लेकिन बच्चे भी उसी तरह से उनके बताए कदमों के ऊपर आगे चलें, ये शहीद की पत्नी का कहना है। अब देखना है कि क्या कुछ इसमें सरकार प्रशासन इनकी मदद करते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल के ऋषि गुजरिया जेके मीडिया के लिए।